ये जो आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, इस पर आक्रमण की बात करते हैं ना, अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय पर कितने बार आक्रमण हुआ है, तो 3 बार हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण हुआ है। एक बार आक्रमण किया है हुनों ने, एक बार आक्रमण किया है हुनों ने, दूसरा बार आक्रमण किया है गौड़ शासक ने, और तीसरा बार आक्रमण किया है बख्तियार खिलजी ने। तीसरा बार आक्रमण कौन किया है? बख्तियार खिलजी ने। ये बख्तियार खिलजी का तीसरा आक्रमण है। तो कभी पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय पर कितने बार आक्रमण हुए हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय पर टोटल 3 बार आक्रमण हुआ है। 3 बार आक्रमण किया गया है। लेकिन हाँ, तीसरा आक्रमण विनाशक रहा, वो अलग बात है। अब 3 आक्रमण को समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 आक्रमण को देखिए, हुनों का जो आक्रमण जो हुआ था ना, वो 5वीं सदी में हुआ था। यानी ये माना जा रहा है कि जिस समय कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया था, बस उसी सदी में आक्रमण हो गया था, हुनों ने आक्रमण किया था। अब सवाल है कि हुनों का आक्रमण करने का उद्देश्य कुछ उद्देश्य नहीं था, लूटना था, चोरी करना था। वो चोर टाइप का तो है था हुनों, समझना। तो हुनों ने नालंदा पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने का उसका उद्देश्य क्या था? चोरी करना था। इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करना नहीं था। इसका ये उद्देश्य नहीं था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दे, बस वहां जाए और वो जो जहां कुछ रखल रहे, खाने पीने वाला कोई बढ़िया सामान रखा रहे, हाँ, लूट के लेकर भाग जाए। दूसरा गौड़ शासक ने किया था। दूसरा कौन किया था? गौड़ शासक ने किया था। देखिए, गौड़ शासक को आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, गौड़ शासक को जो आक्रमण करने का उद्देश्य था, इसमें मामला ये बिगड़ा था ना कि उस समय शैव धर्म चल रहा था। देखिए, उस समय शैव धर्म चल रहा था, शैव धर्म, और उसी समय बौद्ध धर्म चल रहा था, उसी समय बौद्ध धर्म चल रहा था। तो शैव धर्म वालों को ऐसा महसूस हो रहा था कि बौद्ध धर्म के चलते शैव धर्म खतरे में है, क्योंकि जो संसांग नालंदा संसांग जो पेड़ कटवाया था ना, उसका भी मैटर वही था। तो हाँ, वो भी शैव धर्म को भक्त था। तो सबको यही लग रहा था ना कि शैव धर्म को लग रहा था ना कि बौद्ध धर्म से शैव धर्म को नुकसान है। तो इस शैव धर्म वाले जो था ना, वो बौद्ध धर्म को से झगड़ा कर लिया, और बौद्ध धर्म शैव धर्म वाले से झगड़ा कर लिया, दोनों में हो गया विवाद। तो गौड़ शासक जो था ना, वो शैव धर्म को मानता था। तो गौड़ शासक बोला कि अच्छा रुको, इसको बताते हैं। वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और थोड़ा सा तोड़फोड़ मचाया, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मात्रा मचाया, थोड़ा सा मचाया तोड़फोड़, मतलब जहां तहां इधर उधर देखा वहां तोड़फोड़ मचा दिया, लेकिन ज्यादा कुछ किया नहीं। लेकिन बख्तियार खिलजी जो है वो 1193 में आया। 1193 में, कहीं कहीं बुक में 1192 लिखता है ना, 1193 में आया। 1193 में आया। इसको आने का रीजन देखिए क्या है। भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था, और मोहम्मद गौरी ने इसे बंगाल की तरफ भेजा था। ये लक्ष्मण सेन को मारते हुए ये लक्ष्मण सेन को मारते हुए बिहार में एंट्री किया। ये बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को मारते हुए ये बिहार में एंट्री किया। बिहार में एंट्री किया तो ये जब नालंदा यूनिवर्सिटी को देखा तो इनको कुछ समझ में आया नहीं बढ़िया से। ये कुछ नहीं किया, सब आग लगा दिया। अब आग लगाने का पीछे का रीजन क्या है? इस नालंदा यूनिवर्सिटी को देखा ना, तो यहाँ का जो सिस्टम देखा, कहीं ना कहीं इस्लाम से अलग था। इस्लाम से अलग था, तो कहीं ना कहीं आदमी कंफ्यूज था। ये आदमी तो खुद आने पड़ा था। ये 200 घोड़ा लेकर आया था, 200 मतलब घोड़ा से आया था, मतलब कहने 200 घोड़ा पे आदमी था। 200 घोड़ा के साथ विश्वविद्यालय के अंदर घुस गया। इनको कुछ समझ में आया नहीं क्या है क्या नहीं। इतना बड़ा किला जिंदगी में कुछ देखा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। देखा साहब पूरा चंग भंगा गया। अब बोला कि आग लगा दो। हाँ वही बात है, आग लगा दो। अब वो आग लगा दिया। अब आग लगा दिया तो देखिए, अब कहने का मतलब वहां बहुत सी पुस्तकालय है, बहुत सी किताबें रखी हुई है। अब किताबें रखी हुई है तो उसको जलने में टाइम लग गया। अब आपको मन में लगा कि सर किताब तो आधा घंटे में जल जाएगा सर। उसका किताब आपका वाला किताब नहीं था। उनका किताब जानते कौन था? उनका किताब भोजपत्र का ज्यादातर कहता था। भोजपत्र नहीं देखे हैं? जैसे आपका किताब कागज तुरंत जल जाएगा, आपका किताब को जलने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उनकी जो लाइब्रेरी में जो किताबें होती थी वो भोजपत्र की होती थी। आज भी जाइएगा तो संग्रहालय में रखा हुआ है। भोजपत्र को पेड़ के छाल के बनता है, समझ, पुराने जमाने में उसी पर लिखा जाता था। और वो भोजपत्र को जलाइएगा ना तो टाइम लगेगा जलने में। ये कागज जलने में आपको कम से कम 15 मिनट लगेगा या 10 मिनट लगेगा। वो लकड़ी नहीं रहता, धीरे धीरे जलता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें नमी की मात्रा रह जाएगा ना तो और टाइम ले लेगा वो। यह कानून 6 महीना तक लग गया इसको जलने में।
वहां आज भी जाइएगा तो उसका बहुत से पार्ट जला हुआ है, देखिएगा ईंट वगैरह जला हुआ है। अब देखिएगा ये क्या किया कि वहां पे पंडित लोग भी रहता था, वो लोग भी अपने बौद्ध धर्म को मानता था, पंडित लोग भी रहता था। तो पंडित लोग की आदत क्या था कि वो लोग सर मुड़वा के रखते थे। तो यहाँ पे बताया गया कि बख्तियार खिलजी जब अटैक किया तो देखा कि जो मतलब मुंडन वाला आदमी है ना, ऐसे ही बौद्ध धर्म में देखिएगा बहुत से आदमी बाल नहीं रखता है, तो जो आदमी मुंडन करवाया हुआ था ना, सबकी हत्या कर दिया। इसमें पंडित भी मरा गया, वो भी मुंडन था, बौद्ध भिक्षु भी मरा गया, उनका भी सर पे बाल नहीं रहता है। तो ये बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया साहब, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। लेकिन ये इनका तीसरा आक्रमण था। अब सवाल